अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर भी इक्वल है। पर क्या इनके एरियाज में भी कोई रिलेशनशिप है? आज हम यही समझेंगे। हम समझेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर उनके एरिया का रेशियो उन्हीं की साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। समझते हैं कैसे। तो हमें गिवन है दो ट्राइंगल्स जो आपस में सिमिलर है। सो हमने यहां लिया है ट्राइंगल एबीसी विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, और हमें प्रूफ करना है कि इन्हीं दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ इक्वल होगा इन्हीं दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, दैट इज AB अपॉन PQ के स्क्वायर के, और BC अपॉन QR के स्क्वायर के, और AC अपॉन PR के स्क्वायर के। इसे कैसे प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, दैट इज AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR due to corresponding parts of similar triangles. प्लस दोनों ही ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, दैट इज एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q and एंगल C equals to एंगल R. इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑल्टीट्यूड AD which is perpendicular to BC in triangle ABC and PM perpendicular to QR in triangle PQR. अब हमें यहां दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। अगर आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया याद है तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक 90 डिग्री है, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल M, और साथ ही साथ एंगल B और एंगल Q पहले से ही इक्वल है ड्यू टू CPST। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं आपस में सिमिलर। ट्राइंगल ABD is now similar to triangle PQM as angle D equals to angle M and angle B is equal to angle Q from 2. So by angle similarity criteria. Now since the triangles are similar, their sides are proportional. यानी कि in triangle ABD and triangle PQM, we can say that AB upon PQ is equal to AD upon PM, corresponding parts of similar triangles. क्योंकि यहां पर AB upon PQ ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो AD upon PM के इक्वल है, और फर्स्ट में AB upon PQ, BC upon QR और AC upon PR, यानी कि तीनों साइड्स ट्राइंगल ABC के और ट्राइंगल PQR के प्रोपोर्शनल है. Therefore, using one, I can say that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC by PR, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के. अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC which is half into base into height, that is half into BC into AD upon half into QR into PM. Common factors being cancelled. Now you know that BC upon QR into AD upon PM is the ratio of the areas of the two triangles. और थर्ड इक्वेशन को यूज करके मैं AD upon PM को फिर से BC upon QR की तरह भी लिख सकता हूं. That is, I can write the same as BC upon QR into BC upon QR. Therefore, it turns out as BC upon QR का स्क्वायर. यानी कि ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, which can also be written as AB upon PQ का whole square और AC upon PR का whole square. Hence proved. एक एग्जाम्पल लेकर इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं.
यहां पर हमने लिए हैं दो ट्राइंगल्स ABC और PQR जिनके साइड्स के मेजर्स आपको गिवन है। एज यू कैन ऑब्जर्व दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में इक्वल है, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR is equal to AC by PR, all of which are equal to 1:3। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स SSS सिमिलैरिटी के हिसाब से सिमिलर हैं, दैट इज ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR। Now, what is the relation between the areas of two triangles? According to the theorem of area of similar triangles, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। दैट मीन्स अगर आपको यहां पर ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन भी हो, दैट इज लेट्स से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी रिलेशनशिप से आप ट्राइंगल PQR का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग area of triangle PQR can be obtained, that is area of triangle PQR is 27 centimeter square। So इसी थ्योरम पे बेस्ड है NCERT की एक्सरसाइज 6.4, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है दो ट्राइंगल्स ABC और DEF जो कि आपस में सिमिलर है और उनके एरियाज भी गिवन है। ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ EF का मेजर हमें गिवन है 15.4 और हमें निकालना है BC का मेजर। तो इस एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम से हम जानते हैं when the two triangles are similar, तो उनके एरियाज का रेशो is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन EF भी ले सकते हैं, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब जो मेजर्स हमें गिवन है हम इसमें पुट कर सकते हैं, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जिसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर सकते हैं ताकि यहां पर स्क्वायर खत्म हो जाए। सो इफ आई डू स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स आई गेट 8 अपॉन 11 equal to BC upon 15.4। Now all you have to do is cross multiply and therefore you have the value of BC। Cancelling the common factor, you get BC equal to 11.2 centimeters। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है ट्रेपीजियम ABCD जिसके अंदर AB पैरेलल है CD के और दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, और हमें यह भी गिवन है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ CD है और हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। जिन ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो हमें निकालने हैं, क्या वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है? पहले ये देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ही ट्राइंगल्स में एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर है, that is angle AOB is equal to angle COD due to vertically opposite angles। और क्योंकि AB और CD parallel lines हैं, इसलिए हम कह सकते हैं that angle OAB is equal to angle OCD, that is alternate interior angles। And therefore by angle-angle similarity I can say that the two triangles are similar to each other, that is triangle AOB is similar to triangle COD। और जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज के रेशो इक्वल हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। दैट इज आई कैन से अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD का स्क्वायर। अब 1 जो गिवन है हमें दैट AB इक्वल्स टू ट्वाइस CD, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज ट्वाइस CD अपॉन CD होल स्क्वायर। कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर, द रेशियो इज 4:1। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC
जो कि ए की बेस BC पर है और उसकी ऑपोजिट साइड पर है। और अगर AD को ज्वाइन करते हैं तो वो BC को इंटरसेक्ट करता है O पर। देखने में हमें ACDB एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर हमें यहां पर इन दो ट्राइंगल्स को इंडिविजुअली देखना है, दैट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। और हमें प्रूव करना है दैट द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हाउ? लेट्स सी। हम यहां कंस्ट्रक्ट करते हैं AP परपेंडिकुलर ऑन BC इन ट्राइंगल ABC और उसी तरह से वर्टेक्स B से DQ परपेंडिकुलर ऑन BC इन ट्राइंगल DBC। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमने ऑल्टीट्यूड्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब हम नजर डालते हैं इन दो ट्राइंगल्स पर जो कि अंदर बन रहे हैं, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DQO। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको दिख रहा है कि एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है, दैट इज एंगल O। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। प्लस दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक राइट एंगल भी है जो कि कंस्ट्रक्शन से ही मिला है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, both 90. Therefore, we can say by angle-angle similarity, the two triangles, that is triangle APO is similar to triangle DQO. Now, since the triangles are similar, their sides are proportional. That is, AP upon DQ is equal to AO upon DO by corresponding parts of similar triangles. अब हम आते हैं उस पर जो हमें फाइंड करना है, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एज यू नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ABC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AP और DBC का एरिया है हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट DQ। कॉमन फैक्टर्स बीइंग कैंसल्ड विच इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। और अभी पिछले स्टेप से हमें CPST से मिला दैट AP अपॉन DQ इज इक्वल टू AO अपॉन DO। So therefore we can say this is equal to AO upon DO using 1. Hence the ratio of areas of triangle ABC and DBC is equal to AO upon DO. क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं और उनके एरियाज भी आपस में इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। यानी कि गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, साथ ही साथ ये भी गिवन है कि इनके एरियाज भी आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट भी हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्योंकि ये सिमिलर है, वी नो दैट द साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR which is equal to AC upon PR due to corresponding parts of similar triangles। साथ ही साथ इनका एरिया भी इक्वल है, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल PQR के एरिया को ट्रांसपोज करता हूं इधर तो मुझे मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1, यानी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है इक्वल 1 के। और इसी थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम से हमें पता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर which is also equal to BC upon QR का स्क्वायर and further equal to AC upon PR square। Now क्योंकि ये तीनों 1 के ही इक्वल है, I can say that AB upon PQ whole square equals to 1, square rooting both sides, I get AB upon PQ equal to 1. That gives me AB equal to PQ. Similarly,
BC upon QR whole square equals to 1, and therefore square rooting we have BC by QR equal to 1, and therefore BC equal to QR. And similarly we will get AC equals to PR. अब क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं, therefore by SSS congruent criteria the two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Hence proved. Question 5 में हमें given है triangle ABC, जिसमें sides AB, BC और AC के mid points हैं point D, E और F. और अगर इन mid points को join करते हैं तो form होता है triangle DEF. और हमें निकालना है ratio of area of this triangle DEF to the area of triangle ABC. देखते हैं इसे कैसे करते हैं. तो DEF ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स को सोचते ही याद आना चाहिए पिछले साल का मिड पॉइंट थ्योरम, दैट अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसके हाफ होगा. यानी कि अगर DE की बात करेंगे तो दैट शुड बी पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC. सो वी कैन से इन ट्राइंगल ABC DE is half of BC. Reason being midpoint theorem. इसीलिए अगर हम BC को ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा DE upon BC which is 1:2. Similarly EF को अगर ज्वाइन करेंगे तो that will be half of AB. And also अगर हम DF को ज्वाइन करेंगे तो that will be half of AC. Both due to midpoint theorem. And again इनको ट्रांसपोज करेंगे तो EF अपॉन AB का रेशो भी 1/2 है, साथ ही साथ DF अपॉन AC का रेशो भी 1/2 है. सो यहां से हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल DEF की तीनों साइड्स का ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स के साथ रेशो है 1:2. दैट मीन्स by SSS similarity criteria, as the three sides of one triangle are proportional to the three sides of the other triangle, the two triangles are similar. और उनके नाम होंगे triangle DEF similar to triangle CBA. Now since the triangles are similar, और area of similar triangles की थ्योरम से हमें पता है कि इन similar triangles के areas का रेशो होगा उन्हीं की corresponding sides के रेशो का स्क्वायर. That is area of triangle DEF upon area of triangle ABC is equal to DE upon CB का square. And we know DE upon CB is 1:2. So we can say it is 1/2 का square, that is 1:4. Question 6 में हमें प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उन्हीं के मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के बराबर है. जबकि थ्योरम से हम ये जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है. यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो तभी हो सकता है अगर दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशो उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल हो. तो हम ये कैसे करेंगे? याद होगा तो हम ये पहले ही कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन में. देखते हैं कैसे. तो यहां हमें गिवन है triangle ABC which is similar to triangle PQR, जहां पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं AD which is median of triangle ABC और PM that is median in triangle PQR. और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के एरियाज का रेशो उन्हीं के मीडियंस के रेशो के दैट इज AD अपॉन PM के रेशो के स्क्वायर के बराबर है. सो नाउ हमें यह प्रूव करना है कि इन मीडियंस का रेशो इन्हीं दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर है. अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट इज AB अपॉन PQ
is equal to BC upon QR equal to AC upon PR. Also, we can say that angle B is equal to angle Q, both of which are result of corresponding parts of similar triangles. इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं और इसको 2. अब बात करते हैं AD मीडियन की. क्योंकि AD मीडियन है, that means D is the midpoint of BC. So I can say that BD is half of BC or twice of BD equals to BC, as AD is the median. And similarly, PQR triangle में PM median है, that gives me QM as half of QR or QR equals to twice of QM, जिसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 3. अब अगर मैं 3 को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं, यानी कि BC की जगह मैं लिखूं ट्वाइस ऑफ BD और QR की जगह मैं लिखूं ट्वाइस ऑफ QM. Thus, using 3 in 1, we get AB upon PQ equal to twice BD upon twice QM. Common factor 2 cancel करने के बाद we see AB upon PQ equal to BD upon QM, जो कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में. साथ ही साथ फ्रॉम सेकंड वी नो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, जो कि इंक्लूडेड एंगल्स हैं इन दो प्रोपोर्शनल साइड्स के. यानी कि also from second we have angle B equals to angle Q. Therefore by SAS similarity ये दो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM आपस में सिमिलर है. Now since the triangles are similar, we can say their sides are proportional. That is, AB upon PQ is equal to AD upon PM. यानी कि हमने प्रूव कर दिया है कि बड़े ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा उनके मीडियंस के रेशियो के. Now since we know they are similar, according to area of similar triangles theorem, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, यानी कि AB upon PQ का square. This is the theorem. And as we have proved AB upon PQ equal to AD upon PM, तो हम इसे 4 नाम देके using 4 we can say that it is also equal to AD upon PM, that is the ratio of the corresponding medians के square के बराबर. यानी कि the ratio of areas of two similar triangles is also equal to the square of the ratio of their corresponding medians. Hence proved. क्वेश्चन 7 में हमें प्रूफ करना है कि अगर एक स्क्वायर के किसी साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब करें और उसी स्क्वायर के डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब करें, तो उस साइड पर डिस्क्राइब किए गए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया उस डायगोनल पे डिस्क्राइब किए गए इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के हाफ होगा. सो लेट्स टेक अ स्क्वायर ABCD जिसकी सभी साइड्स का मेजर हम लेते हैं x यूनिट्स. नाउ सिंस स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ट्राइंगल ABC which is a right triangle at B, यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डायगोनल AC की लेंथ निकाल सकते हैं. Therefore, using Pythagoras theorem, I can say AC square is equal to AB square plus BC square. That is, AC square equals to x square plus x square. That gives the length of diagonal AC as root 2x. अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि एक साइड पर डिस्क्राइब किया हो, जैसे कि साइड BC पर ट्राइंगल BCE, तो ट्राइंगल BCE जो कि इक्विलेटरल है उसकी सभी साइड्स हैं x यूनिट्स, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो डायगोनल पे डिस्क्राइब किया हो, दैट इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF विद ईच साइड रूट 2x. इन्हीं दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें 1:2 प्रूव करना है.
That is, we need to prove that area of triangle BCE is half area of triangle ACF. क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, तो ये हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इनके साइड्स का रेशो भी क्या है, x/√2x. साथ ही साथ इनको एंगल प्रॉपर्टी से भी हम सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल्स का मेजर 60 डिग्री है. सो प्रूफ के तौर पर हम जानते हैं ट्राइंगल BCE is actually similar to triangle ACF. Let's say by angle, since all angles are 60 degree. अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, we can say that ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. यानी कि ratio of area of triangle BCE to area of triangle ACF is equal to BC upon AC का होल स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं x/√2x का होल स्क्वायर. कॉमन फैक्टर x कैंसिल करने के बाद the square of 1/√2 is 1/2, and therefore when you transpose area of triangle ACF to the other side, we get area of triangle BCE equal to half area of triangle ACF. यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल BCE जो बना है साइड पर स्क्वायर की, वो होगा हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF जो बना है उसी स्क्वायर के डायगोनल पर. Hence proved. Question 8 में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC which is an equilateral triangle, साथ ही साथ D which is the midpoint of BC और equilateral triangle BDE, और हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट ईच साइड बी 2x यूनिट्स. अब क्योंकि D मिड पॉइंट है, as D is the midpoint, we can say that BD is half of BC, which is half of the side of equilateral triangle ABC. Therefore, BD हमें मिलता है half of 2x, that is x units. अब क्योंकि ये दोनों equilateral triangle है, ट्राइंगल ABC की सभी साइड्स का मेजर है 2x और ट्राइंगल BDE की सभी साइड्स का मेजर है x. साथ ही साथ we know that all equilateral triangles are similar. Why? क्योंकि सभी के एंगल्स के मेजर 60 डिग्री होते हैं. Therefore, I can say triangle ABC is similar to triangle BDE by angle similarity, as all angles are 60 डिग्री each. तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो होता है उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर. दैट इज area of triangle ABC upon area of triangle BDE is equal to AB upon BD का whole square. And as we took side AB as 2x and BD as x, cancelling the common factor, which gives us ratio 4:1. Hence proved. Question 9 is the direct application of the theorem that अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. तो यहां पर हमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है 4:9. तो हम लेते हैं ट्राइंगल ABC और PQR जो कि सिमिलर हैं, एंड गिवन दैट AB अपॉन PQ इज 4:9. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डायरेक्टली बाय द थ्योरम, that is ratio of the areas of two similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. यानी कि 4/9 का स्क्वायर, that is 16/81. That's it. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली है या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है तो हमें अप्रिशिएट कीजिए बाय हिटिंग द लाइक बटन, और यही मदद अपने दोस्तों की भी कीजिए बाय शेयरिंग द वीडियो. You can drop your suggestions, doubts and queries down in the comments, and do not forget to subscribe to Mathematics Tricky Tuition. My name is KPK and I'll see you in the next one.